जय हिंद यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में टोटल 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। साथियों, आप लोग को मालूम है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो समय बहुत ही कम बचा है। आप लोग तैयारी में पूरा समय लगाइए और जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 प्रश्न जो हैं 75 नंबर के होंगे। तो जीके जीएस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। तो चलिए आज का यह सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, करगम लोक नृत्य जो है यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। यही पैटर्न आपका एग्जाम में होगा और इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के मंदिर जो है किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे? तो साथियों, जो खजुराहो का मंदिर है यह चंदेल राजवंश के दौरान बनवाए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो साथियों, जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो साथियों, मेघालय का जो है नोकरम उत्सव एक फसल कटाई उत्सव है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है यह मिल्खा सिंह की प्रसिद्ध आत्मकथा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, वॉकर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वॉकर कप जो है यह गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से बताना है कि कौन जो है जोबियन ग्रह नहीं है। तो साथियों, बुध ग्रह जो है जोबियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है यह जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है?
तो साथियों विटामिन ए जो है यह हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो साथियों वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को जो है बंधुत्व शब्द सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों मोपिन जो है यह अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों जो है भारत के उड़ीसा राज्य में जो है एल्युमिनियम संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जो है विंग्स ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसकी अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, पडक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो साथियों यह जैन मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार के शैलों में से एक नहीं है? तो दोस्तों चुंबकीय शैल जो है यह इन तीनों शैलों से अलग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम जो है गंगा नदी के साथ होता है? तो साथियों यमुना नदी का संगम जो है गंगा नदी के साथ प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बागुरम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बागुरम्बा जो है असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।